नए हिंदू नववर्ष से बजेगा मकर राशि का डंका। 19 मार्च से शुरू हो रहा है नया हिंदू नववर्ष। मकर राशि वालों के प्रेम जीवन से लेकर करियर तक कई सुखद मोड़ आएंगे। मकर राशि वालों के लिए पूरे साल का लेखा जोखा लेकर आए हैं एस्ट्रोलॉजर गुरमीत। दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि है या मकर लगन है, यानी आप कैप्रिकॉर्न हैं, तो 19 मार्च से जो नया हिंदू नव वर्ष, जो नया संवत्सर 2083 शुरू हो रहा है, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। 100% आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि अच्छा होने वाला है। आपके सपने जो हैं इस नए हिंदू नव वर्ष में कई ग्रह मिलकर पूरे करने वाले हैं। आप कई ऐसे गोल भी अचीव करेंगे जिन्हें लक्ष्य हासिल करना आपका सपना रहा है, लेकिन अभी तक लक्ष्य हासिल करने में एक के बाद एक कठिनाइयां आप फेस कर रहे थे। अब कई ग्रह मिलकर आपको नई कामयाबी देने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को बेटर करने वाले हैं। क्योंकि ये जो नया हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू हो रहा है, नया संवत्सर शुरू हो रहा है, रोदर संवत्सर शुरू हो रहा है, ये जो मंत्रिमंडल बनेगा, हर हिंदू नव वर्ष का एक आकाशीय मंत्रिमंडल होता है, जिसके एक राजा होते हैं, मंत्री होते हैं। अगर शुभ ग्रहों के हाथ में कमान आती है तो शुभ फल मिलते हैं, और अगर क्रूर ग्रहों के, पापी ग्रहों के हाथ में कमान आती है तो थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ती हैं। परंतु ये बहुत खुशी की बात है कि इस साल की जो कमान है वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में रहने वाली है। नव ग्रहों में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। वो बृहस्पति इस नए हिंदू नव वर्ष के राजा होंगे। जो मंगल हैं, जो ग्रहों के सेनापति हैं, वो उनके मंत्री होंगे। और चंद्रमा के हाथ में भी 3 मंत्रालय रहने वाले हैं, और ये आपस में मित्र ग्रह हैं। इनमें से आपस में कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है। बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति अगर मंगल के साथ बैठते हैं तो नवपंचम राजयोग बनाते हैं। मंगल और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो ये शुभ योग बनाने वाले, राजयोग बनाने वाले ग्रहों के हाथ में नए हिंदू नव वर्ष की कमान रहने वाली है, और ये मकर राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मेरी आज की पोस्ट इसी विषय पर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो नया वर्ष होता है अंग्रेजी कैलेंडर में, वो तो 1 जनवरी से शुरू होता है, और तमाम एस्ट्रोलॉजर नए साल की भविष्यवाणियां 1 जनवरी के हिसाब से करते हैं कि कैसा रहेगा। लेकिन ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में नया संवत्सर जो होता है, वहाँ से गणना की जाती है कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसे नया हिंदू नव वर्ष कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, और तब से नया संवत्सर मनाया जाने लगा। और ये अब 19 मार्च को नया संवत्सर 2083 शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को शुरू हो रहा है, और देवगुरु बृहस्पति इसके राजा रहने वाले हैं, मंगल मंत्री रहने वाले हैं, और चंद्रमा जो है वो उनके हाथ में कई कमान रहने वाली है, कई मंत्रालय रहने वाले हैं। और जो नया संवत्सर है, इसका नाम रोदर संवत्सर है। ये आपके कैरियर को प्रभावित करने वाला है, आपके लव लाइफ को प्रभावित करने वाला है, आपके प्रोफेशन को प्रभावित करने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला है, आपकी खुशियों को प्रभावित करने वाला है। और मकर राशि वाले लकी रहने वाले हैं कि बहुत सालों के बाद ऐसा हिंदू नव वर्ष आया है जब बृहस्पति के हाथ में कमान है, और मकर राशि वालों के सपने पूरे होने वाले हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को आप बढ़ावा देने में कामयाब रहेंगे, विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। एक बिजनेस के साथ आप दूसरे बिजनेस में भी एंटर कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, बेहतर जगह पर पोस्टिंग के योग बनेंगे, बेहतर सीट आपको मिल सकती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की भी खुलने वाली है, और मकर राशि वाले अपने पैरों पर खड़े होने वाले हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जो पहले से रोजगार में हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 ग्रह
इस साल आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। शनिदेव भी आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, क्योंकि जो मकर राशि है शनिदेव की राशि है। देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल तो आप पर मेहरबान रहेंगे ही। शुक्र आपको मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देने वाले हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं। प्रेम और रोमांस के मौके आपको मिलेंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कहीं खटपट चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, दूरियां चल रही थी, तो आप करीब आएंगे, इमोशनली और कनेक्ट होंगे। एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करेंगे। अपनी गलतफहमी आप दूर करेंगे और जीवन में प्रेम की बरसात भी होगी। जीवन में आप प्रेम की खुशबू का आनंद भी लेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ने का सपना पाले हुए हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रहों का ये जो मेल है वो आपके कदम आगे बढ़ाने वाला है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप अपने गोल अचीव करेंगे। आपकी जो आंख है अपने लक्ष्य पर रहेगी। और अगर आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, तो आपको वहां भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में मंगल जो है आपको बड़ी कामयाबी देने वाले हैं, बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। और पारिवारिक संपत्ति को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो भी अब शांतिपूर्वक तरीके से सुलझने के इस साल आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फायदे में भी रहने वाले हैं, घाटे में नहीं रहेंगे। अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, अगर आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप पुलिस में हैं, तो आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर होती चली जाएगी। अगर काफ़ी लोन आपने ले रखा है और कर्जा उतर नहीं रहा है, तो रोशनी की किरण इस साल देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आप कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे चलेंगे और हर कार्य में आपकी परफेक्शन जो है वो झलकने वाली है। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दुनिया के सामने उभर कर सामने आने वाली है। अगर आपके भीतर कोई टैलेंट है, उसको कोई मंच मिलने वाला है, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी एक नई पहचान जो है वो बनने वाली है। आर्थिक स्थिति भी बेटर होने वाली है। तो कई चीज़ों का लाभ जो है इस साल आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये नया हिंदू नववर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस, सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये नंबर सिर्फ मैसेज करने के लिए है। आप इस पर कॉल करेंगे, फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है। शाम को मैसेज चेक किए जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी पहचान बताई होती है, लिखा होता है कि मैं फलां जगह से फलां व्यक्ति हूँ, उसको जवाब दिया जाता है। बहुत सारे लोग इमोजी बना के भेज देते हैं, हेलो हाय भेजते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, उनको जवाब नहीं दिया जाता। मैं हूँ गुरमीत बेदी।